श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के माध्यम से लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो कि जगत के लोक हित में है। भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी कहते हैं कि धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म के आचरण से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। वेद बखाना, ऐसा वेदों ने बखान किया है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। इसलिए हे भाई, जाते बेगी द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। और वह भक्ति सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना। वह भक्ति स्वतंत्र है। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है, और वही भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है। और वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आज किसी दूसरे का सहारा, किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, बल्कि तेहि अधीन, उस भक्ति के अधीन क्या? ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। इसलिए हे तात, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह मिलती कब है? वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, संत प्रसन्न होते हैं, तब। आगे भक्तवत्सल श्री राघव सरकार कहते हैं कि भगत की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। श्री राम, यह यानी भक्ति सुगम मार्ग है, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। अप्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों में लगा रहे। तो एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। भक्ति का फल क्या मिलेगा? विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर
मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, संत चरण पंकज अति प्रेमा। फिर कहते हैं मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। भाई श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ाही से श्रीमद् भागवत में कही हुई 9धा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रीमद् भागवत में 9धा भक्ति का। तो यहां श्रवण का अर्थ अपने से ही ग्रंथों का पठन नहीं है कि स्वयं अपने ग्रंथों का पठन कर ले, वह श्रवण नहीं। श्रवण क्या है? श्रवण अनुभवी भगवत भक्त के मुख से ही करना। श्रवणम तु गुरोह पूर्वम। श्रवण शब्द स्वयं ये कह रहा है कि कहने वाला दूसरा हो। सब साधनों में यह श्रेष्ठ है श्रवण। प्रपंच में भी श्रवण के बिना कुछ भी विषय ज्ञान नहीं हो सकता। श्रवण बिना भाषा बोलने की भी शक्ति नहीं मिलती। अगर श्रवण नहीं तो भाषा बोलने की शक्ति नहीं। फिर परमार्थ में तो श्रवण की आवश्यकता कितनी है, यानी सामान्य बोलने की शक्ति तब तक नहीं होती जब तक श्रवण शक्ति नहीं होती। फिर परमार्थ में यहां तो श्रवण की आवश्यकता कितनी है, यह कहने की बात ही नहीं रह जाती। भाई नाम चरित्र गुण आदि के सुनने को श्रवण कहते हैं। नाम श्रवण जैसे बेगी विलंबन कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए सोई जेहि जपत महेश। भाई चरित्र श्रवण लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। अब गुण श्रवण सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। तो कीर्तन नाम लीला गुण आदि के गान को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन किसे कहेंगे? नाम लीला गुण आदि के गान को कीर्तन कहते हैं। नाम कीर्तन राम नाम महिमा सुर कही, सुन सुनी अवध लोग सुख लही। और लीला कीर्तन कि बरतर कहरी कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। और वही गुण कीर्तन कि कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। तो भगवान नाम कीर्तन को नारदीय कीर्तन पद्धति भी कहते हैं। और स्मरण की बात करते हैं। जिस किसी भांति मन द्वारा संबंध को, जिस किसी भांति मन द्वारा संबंध को स्मरण कहते हैं। यह इतना प्रबल साधन है, इतना बड़ा प्रबल साधन है कि इसके प्रभाव से भगवत विरोधियों का भी उद्धार हो जाता है। जैसे
उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। तो वैखरी आदि चारों वाणियों से नाम का जप स्मरण में आ गया। वैखरी से जप करने से प्राण तत्व की शुद्धि और विशुद्धि चक्र की जागृति होती है। जब तक प्राण की शुद्धि न हो जाए तब तक वैखरी जप ही हितावह है। प्राण और मन का साहचर्य है, इसलिए प्राण की शुद्धि हुए बिना मानस जप करने से प्राण मन को विक्षिप्त कर देगा। भगवत भक्ति के इच्छुक को मंत्र का ग्रहण गुरु से ही करना चाहिए। तो स्मरण की बात कर रहे हैं। स्मरण भी दो प्रकार से होते हैं, एक नाम और दूसरे गुण और लीला का। तो स्मरण है क्या? स्मरण मन का धर्म है, इसलिए मानसिक जप को नाम स्मरण मान सकते हैं। स्मरण मन का धर्म, इसलिए मानसिक जप जो करते हैं मानसिक जप को नाम स्मरण मान सकते हैं। वाचिक या उपांशु जप एकाग्र मन से हो तभी वे नाम स्मरण है, अन्यथा जप की क्रिया मात्र ही है। पाद सेवन, चरणों की पूजा या सेवा। कुछ भक्त ऐसे हैं जो केवल चरणों का ही ध्यान, चिंतन, पूजन किया करते हैं कि कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। दूसरी जगह उल्लेख कि आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। और फिर अर्चन की बात आती है। भाई शुद्ध न्यासादि पूर्वांगों के निर्वाह पूर्वक उपचारों द्वारा मंत्रों से पूजन को अर्चन कहते हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बार ही बार, निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। गुरु, इष्ट देवता, इन सब की मानस पूजा तथा बाह्य पूजा यथा विभव विस्तार से करें। चित्त साठ्यम न कुर्यात, कर नित करहि राम पद पूजा। और वंदन, नमन भक्ति, दंडवत प्रणाम वंदन है। भाई नमन से लीनता मिलती है, और यह नमन भी भगवत भावना से ही करना चाहिए। हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमेद नन्यः। यह एक ही साधन भगवान की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त है। और दास्य भाव, दास्य जो है वो भाव की भक्ति के ज्वलंत उदाहरण श्री हनुमान जी हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। यह भाव सदा अचल बना रहे, मैं प्रभु का किंकर हूं, इस अभिमान को, जो इस तरह का अभिमान है, उस अभिमान को दास्य कहते हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निभाऊ। और सख्य के दो भेद, विश्वास और मित्र वृत्ति। विश्वास कि है तुलसी के एक गुण, अवगुण निधि कह लोग, एक भरोसो रावरो, राम रीच भेजोग। और मित्र वृत्ति, जो मित्र वृत्ति है, तुलसी कहे, तुलसी कही है साची, रेख बार बार खाची, ढील किए नाम महिमा की नाव बोरी हो। तो यहां श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, ये 6 साधन भक्ति हैं। और इनका आचरण करने से
साध्य भक्ति, प्रेम रूपा भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। दास्य भाव साध्य भी है, साधन भी है। दास्य भाव जो है वो सार्वभौम भाव है। वह व्यक्ति की प्रत्येक दशा, भक्ति के प्रत्येक अंश में व्यापक है। सख्य और आत्मनिवेदन में भी आराध्य के प्रति सेवा का भाव रहता है। और उपासना के द्वारा जब चित्त निर्मल हो जाता है, वासनाएं सर्वथा दूर हो जाती हैं, तब प्रभु से अत्यंत समीपता, आत्मीयता का भाव जागृत होता है कि वे अपने हैं, यह अनुभूति होने लगती है। यही सख्य भाव है। और आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण तीन प्रकार का, एक जड़ आत्मनिवेदन, दूसरा चंचल आत्मनिवेदन और तीसरा निश्चल आत्मनिवेदन। जड़ आत्मनिवेदन में केवल दृश्य जड़ पदार्थ ही भगवान को यह भगवान का ही है समझकर समर्पण किए जाते हैं। और चंचल आत्मनिवेदन में यह भाव रहता है कि मेरा यहां कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। और ऐसा नाता भगवान से जोड़ना चंचल आत्मनिवेदन है। जीव भाव को भी त्याग कर अपरोक्ष साक्षात्कार रूढ़ हो जाना ही निश्चल आत्मनिवेदन है। और यही व्यतिरेक ज्ञान है। हनुमान जी का वचन इस निश्चय आत्मनिवेदन का दर्शक है कि तुलसीदास जगो आप सहित जब लग निर्मूल न जाई, तब लगी कोटि कल्प उपाय कर मरिय तरिय नहीं भाई। तो यहां आत्मा शब्द, आत्मा जो है वो शब्द के पंडितों या विद्वानों और संत जनों ने दो अर्थ माने हैं आत्मा शब्द के। एक तो अहंतास्पद देही, दूसरा ममतास्पद देही। इन दोनों का निवेदन आत्मनिवेदन है। देही निवेदन जैसा उल्लेख है कि मैं अब जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई बिचारा। और देह निवेदन का हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरई, पाई सजीवन जाग कहत यो प्रेम पुलक बिसराय शरीरई। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अर्थ चर्चा की रे। शोभा सुख क्षति लाभ भूप कह, केवल कांति मोल ही रई। तो आत्मनिवेदन अर्थात माधुर्य भाव तो भक्ति की चरम सीमा है। अपना कुछ नहीं रहा, सब कुछ प्रभु के चरणों में विसर्जित हो गया। प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु के चरणों में सब कुछ विसर्जित हो गया और उनको छोड़कर दूसरे की सत्ता भी शेष नहीं रही। सपने हुआन पुरुष जग नाही, यह सर्वोत्तम पतिव्रता की स्थिति प्राप्त हो गई। और यही आत्मनिवेदन है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि सख्य या आत्मनिवेदन के भाव किए नहीं जाते, चाहे वो सख्य भाव हो या आत्मनिवेदन भाव, ये किए नहीं जाते। जब भी इन्हें किया जाएगा केवल दंभ होगा, और दंभ का फल तो पतन अथवा नरक है। सख्य आत्मनिवेदन के भाव तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो तब आते हैं। जहां तक करने की बात है, केवल दास से भाव किया जाता है और करणीय है। जीव परमात्मा का दास है, यह परम सत्य है। इसलिए स्वयं को सेवक मानकर भजन करना चाहिए। और कहते हैं कि श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। दृढ़ाही कहने का भाव यहां कि श्रवणादिक नव भक्तियों का कर्तव्य रूप से शास्त्रों में वर्णन है,
इसलिए इनकी गिनती साधन भक्ति में है। साधक इनका आचरण स्वधर्मानुष्ठान समझकर करता रहा, परंतु अनुराग के बिना वे दृढ़ मूलक नहीं हो पाती। अब राघव सरकार के धर्मों में अनुराग उत्पन्न हो जाने से वह दृढ़ मूलक हो गई। मम लीला रति, लीला का अर्थ चरित्र, भगवान आप्त काम है, इसलिए किसी प्रयोजन का उद्देश्य रखकर उनकी निवृत्ति नहीं होती, उनका चरित्र उनकी लीला है। श्रीमद् भागवत में भी प्रेमाधिक्य से गोपियों द्वारा भगवान के चरित्र के अनुकरण का वर्णन है। यहां मम लीला का अर्थ राम लीला। पहले जो कहा कि तब मम धर्म उपजे अनुरागा, तो वह मम धर्म ये श्रवणादिक 9 भक्ति हैं, और ये दृढ़ कैसे होंगी? ये पहले ही बताया कि विप्र चरण में अति प्रीति, कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार आचरण करने से मम धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। अब यहां बता रहे हैं कि वह प्रेम दृढ़ कब होगा? जब भगवान के अवतार की कथा में अत्यंत रति अर्थात लगन हो। लीला श्रवण, लीला चिंतन, लीला अनुराग ही भक्ति को दृढ़ करने के साधन है। मम लीला रति अति मन माही, भाई वही भक्ति है जो श्री राम जी ने सबरी जी से कही है। दोनों प्रकार की भक्तियों का साधन विप्र चरणानुराग और धर्म सहित व्यवहार करते रहना है, और इन्हीं से दोनों प्रकार की भक्तियां उत्पन्न और दृढ़ होती हैं। अत्यंत प्रेम करना कहा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और फिर मम लीला रति अति मन माही, फिर आगे कहे कि संत चरण पंकज अति प्रेमा। कहने का भाव कि प्रीति तो सभी में होना आवश्यक है, सभी में प्रीति होना आवश्यक है, पर इन तीनों में विप्र चरण, मम लीला और संत चरण में तो अतिशय प्रेम होना चाहिए। इसी प्रकार 3 में दृढ़ होना, कि श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, फिर मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। भाई भक्ति भजन का नियम और सेवा ये दृढ़ नहीं रह पाते, कुछ दिनों में शिथिल हो जाते हैं, इसलिए उनको शिथिल न पड़ने देना चाहिए, इनमें दृढ़ रहना चाहिए। सबरी जी को भी 9 भक्ति कही कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, तीसरा कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति कही कि चौथी भगति मम गुण गण करई प्रकट तजिगान, 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और 6ठी भक्ति कि छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, और 7वीं कि सातों मम मोहि प्रिय जग देखा, और 8वां जथा लाभ संतोषा, और 9वां कि नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही रसन दीना। और यहां कह रहे हैं कि मम लीला रति अति मन माही, भाई लीला में अत्यंत प्रेम होने से प्रभु के करुणा, अनुकंपा, वात्सल्य, सौशील्य आदि गुणों का ठौर ठौर पर जगह जगह पर दर्शन और स्मरण होगा, और लीला से ही ज्ञात होगा कि प्रभु संतों के लिए ही अवतार लेते हैं। कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। दूसरी जगह
कि नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। इसलिए जब चरित में अनुराग हुआ तब संत चरण में प्रीति हुई। बिनु सत्संग न हरि कथा, कथा के सुनने से, सत्संग करने से भजन में दृढ़ नेम हुआ। तो संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरण कमलों में अति प्रेम हो और मन कर्म तथा वचन से भजन का पक्का नियम हो। भाई पंकज शब्द यहां पर कि संत चरण पंकज अति प्रेमा। पंकज शब्द बड़ा भावगर्भित है। कमल का जन्म पंक यानी कीचड़ में होता है। पंक कीचड़ और जा माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल यहां बहुब्रीहि अलंकार है। तो कमल का जन्म पंक यानी कीचड़ में होता है और वह पानी में ही रहता है, पानी से ही जीता है और पानी में ही बढ़ता है। फिर भी वह पंक और जल से निर्लिप्त रहता है, कीचड़ और जल से निर्लिप्त रहता है। वैसे ही संत भी ठीक कमल की तरह, संत भी माया रूपी देह में जगत में जन्म लेकर माइक अन्न आदि से भी घिरे होते, या यूं कह दें कि माइक अन्न आदि से ही जीते हैं, फिर भी वे माया और माया जनित प्रपंच से सदा अलिप्त रहते हैं। जैसे कमल सुगंध मकरंद आदि देता है, वैसे ही संत भी संगति में आने वाले को सुरुचि सुबास सरस अनुराग देते हैं। मानस में अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा को पराग मकरंद सुभाषा कहा। भगवत लीलाओं के विविध अर्थ और लीला चरित्र के शब्दों और वाक्यों के भाव तो संत ही जानते हैं। और संतों में जब अत्यंत प्रेम होगा तब संत उसके कुछ ध्वनित भाव कहेंगे, जिससे श्रोता को सुरुचि रूपी सुगंध प्राप्त होगी। बिना संतों की संगति के सगुण परमात्मा की लीला में प्रेम न होगा और न परमात्मा में प्रेम होगा। पक्षीराज गरुड़ जी ने जब भुसुंड जी से चरित सुना तब रामचरण नूतन रति हुई। चरण में अति प्रेम का भाव यहां कि उनकी अत्यंत प्रेम से सेवा करें। जब प्रभु देख लेंगे कि यह अति आर्त है, श्री राम भक्ति श्री राम चरित्र श्रवण का अधिकारी, तब गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि हुए कहेंगे। संत चरण में अत्यंत प्रेम करने को इसलिए भी कहे कि संत श्री भक्ति के कोठारी हैं, वे भगवत प्रेममय होते हैं। भगवान में संतों का निस्वार्थ प्रेम होता है। संत भगवान को शिशु बालक के समान प्रिय होते हैं। अपने बालक पर अत्यंत प्रेम करने वाले पर उस बालक के माता पिता सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह भगवान जब देखते हैं यह मेरे बालक अर्थात संत भक्त में निस्वार्थ अत्यंत प्रेम करता है, तब ही संतों को निमित्त करके उसे अपनी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर देते हैं। आराध्य की अपेक्षा भी संत का अधिक आदर करना भक्त का आदर्श है, क्योंकि संत कृपा से ही भक्ति प्राप्त हुई और सत्संग से ही भजन में रुचि बढ़ती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि संत चरण पंकज अति प्रेमा होने के कारण संत को ही आराध्य मान ले। संत तो मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाने वाला है, प्रकाश को देने वाला है, प्रकाश दाता है, किंतु वही लक्ष्य नहीं है। संत के चरणों में प्रेम होने से संत के द्वारा भगवान के भजन की प्रेरणा मिलेगी। यदि वह सचमुच संत है, लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा, भजन तो करना ही पड़ेगा।
सब कुछ संत अपनी कृपा से कर देगा, इस भाव से बड़ा कोई धोखा ही नहीं है। सबसे बड़ा धोखा क्या है कि सब कुछ संत अपनी कृपा से कर देगा, ऐसा नहीं है, भजन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, संत चरण पंकज यति प्रेमा। जब लीला द्वारा साधक प्रत्यक्ष देखता है कि संतों के परित्राण के लिए ही प्रभु अवतार धारण करते हैं, संतों के मिलन की उत्कट इच्छा के सामने उन्हें राज तिलक फीका ही मालूम पड़ता है और वनवास श्रेयस्कर प्रतीत होता है। जब लीला में प्रभु को संत चरण में अवनत होते देखते हैं, तब संत चरण पंकज में अति प्रेम का न होना आश्चर्य है। जब श्रीमुख से संतों की स्तुति सुनते हैं, तब उनके प्रति साधक का अत्यंत अनुराग बढ़ जाता है कि सुनि मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। परंतु ऐसे संत महात्मा की पहचान अत्यंत कठिन है। भाई संत की बात तो बता दिया, संत चरण में प्रेम कर दिया, लेकिन असली संत को कैसे पहचाने, यह दुरूह है, यह कठिन है। बिना संतों के संसार चल नहीं सकता। वे सबको सब देशों में सुलभ हैं, परंतु विषयी जीव को उनकी पहचान नहीं, इसलिए उनकी प्राप्ति नहीं होती। उनकी प्राप्ति के लिए पुण्य पुण्य चाहिए, भाई भगवान की कृपा चाहिए, तो साधक उसी के लिए प्रयत्नशील है। पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न संता। अब प्रभु भगवान भाववश्य है, इसलिए भाव भक्ति करने वाले पर हरि कृपा होती है, उन्हें संत मिलते हैं और उनसे उनको भक्त चिंतामणि की प्राप्ति होती है। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन, तजीर खा मधमान भजिय सदा सीता रमन। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। भाई पहले श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ हुई थी, श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ाई। अब संतों के प्रसाद से मनसा वाचा कर्मणा दृढ़ नियम के साथ भजन आरंभ हुआ। राम भक्ति के बाधकों की ओर से वृत्ति फिर गई कि जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो जो राम पद करई न सहस सहाय। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। तो अब साधक महात्मा पद को प्राप्त हुआ। जो मन में हो वही वाणी में हो, वही कर्म में हो, यह महात्मा का लक्षण है। मन में दूसरी बात, वाणी में कोई दूसरी बात कहे और कर्म उन दोनों से पृथक कुछ और ही करे, तो यह दुरात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यद वचस्यन्यत कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम। भाई वाणी से भजन करना और मन दूसरी ओर रहे, मोहे से तो भजन है, ध्यान कदम और है। या कर्म से भजन करना, वाणी से कुछ दूसरी बातें करते रहना, मन से अन्य विषयों का ध्यान करते रहना यथार्थ भजन नहीं है। मन में भी भगवान हो, वाणी में उनकी स्तुति हो और कर्म से उनकी परिचर्या होती रहे, तब उस भजन को मन वचन कर्म से भजन कहेंगे। भाई जैसे भोजन की भांति भजन हित है,
इसलिए उसे नित्य नियम के साथ प्रीति पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा भजन का ठीक प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमि सो असन पचवई जठरागी। असि हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। तो जब भजन की बात आई तो उत्तम भजन, उत्तम भजन क्या? उत्तम भजन वह है जो मन से हो, यानी जो मन से भजन होता है वह उत्तम भजन है। मन वश में नहीं, स्मरण चिंतन आदि में नहीं लगता, तो कर्म से दृढ़ नियम बनाकर भजन करना चाहिए। घर में अर्चन के लिए द्रव्य नहीं, तीर्थाटन की सुविधा नहीं है, जीवन निर्वाह और परिवार के पोषण के कामों से समय ही नहीं मिलता कि अर्चा करे, कथा सुने, अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी अवस्था में वाणी से दृढ़ नियम पूर्वक भजन करना चाहिए। जप और कीर्तन इसके अंतर्गत, केवल जीव से निरंतर नाम जप होता रहे, यह अभ्यास हो जाना चाहिए। इस प्रकार प्रभु ने मन क्रम वचन में एक क्रम बताया, तीनों से भजन करना चाहिए, यह तो मुख्य है ही। विप्र भक्ति, स्वकर्म भक्ति, भागवत धर्म भक्ति, श्रवणादि भक्ति, भगवत लीला भक्ति, गुरु संत भक्ति, ये 6 प्रकार के साधन जब दृढ़ हो जाएंगे तब संत कृपा से प्रेम लक्षणा रूपी रस स्वरूपा भक्ति की प्राप्ति होगी। तो मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग। मनः कृतम कृतम लोके न शरीर कृतम कृतम। भाई मन ही बंध मोक्ष का कारण है। कि रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। इससे भी मन को पहले रखे। यदि कर्म भी मन की भावना के अनुकूल हो तब तो विशेष आनंद की बात है। वचन से भी हृदय के भाव प्रकट होते हैं। स्मरण और प्रिय भाषण प्रेम के चिन्ह हैं, इसलिए मन को पहले और वचन को अंत में रखें। मन से भजन, यदि कर्म भी मन की भावना के अनुकूल हो तो मन से भजन, मानस पूजा, ध्यान, मानस जप, भगवत गुण रूप यश आदि का चिंतन, यह सब मन का भजन है। आम चाह कर मानस पूजा, पीपर तर ध्यान सुधरई। असरग नरक अपभरग समाना, जह तह देख धरे धनुमाना। और वाह्य पूजा, संत गुरु परिवार पूजन, तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ, यह सब कर्म का भजन है। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा। जो कहा कि प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। भाई जिसकी नासिका प्रभु यानी आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है यानी सूंघती है, और तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। और शीस न वही सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, कोई दूसरा नहीं,
तो चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। और जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, तो हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। तो मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप राज को जपते हैं और परिवार यानी परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। अतर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई ते ही बहुदाना। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, अब ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं। तो तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। और जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर और सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। तो वैखरी से जप गुण लीला नाम कीर्तन स्तुति स्तोत्र पाठ भगवत चर्चा आदि वचन का भजन है। और भजन दृढ़ नेमा, भाई भजन करते समय प्रापंचिक कार्यों को प्रपंच आदि को भूल जाना चाहिए। भजिए राम सब काज विसारी। और स्वप्न में भी भजन होने लगे अन्य विषय, जब स्वप्न में भजन होने लगे, स्वप्न की बात कर रहे हैं, अन्य विषय स्वप्न में भी ना आवे। तो भजन का त्याग करने की इच्छा होने पर भी वह न छूटे, तब जानना चाहिए कि भजन दृढ़ हो गया। और दृढ़ नेमा कि नियमित अवसर पर नियम से आमरणांत भजन करता ही रहे। आगे फिर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मयता के। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि नेह काम। तिनके हृदय कमल मोहु, करहु सदा विश्राम। तो भक्तजन इस प्रसंग का कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा, ये और आगे के खंड का हम लोग श्रवण अमृत रसास्वादन अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय